हेलो, तो आज का व्लॉग हो रहा है शाम से शुरू और मेरा लगभग लगभग जो है ना गाजर का हलवा बस बनने ही वाला है। और ये गाजर का हलवा मैंने रखा था 3 बजे के टाइम, और धीरे धीरे कर करके तो ये अभी बज गया है 5 बजने वाला है। तो इतनी धीरे धीरे जब पकता है ना गाजर का हलवा तो उसका स्वाद ही अलग आता है। और मैं खोए के लिए ले रही हूँ मिल्क पाउडर। तो इसी का जो है ना अब बनेगा खोआ। और मैं मार्केट वाला खोआ नहीं लेती हूँ क्योंकि वो पसंद नहीं आता है मार्केट वाला। इसलिए हम कभी भी हमें कुछ भी बनाना होता है तो हम मिल्क पाउडर का ही खोआ बना लेते हैं। तो 2 पैकेट हमने दूध में इसको डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा घी भी डाला था। और बस इसको अभी चलाते हैं। और चलाने के आप खुद ही देख लीजिए, जब कभी भी आप बनाओगे तब देखना कि वो बिल्कुल खोया जैसा बन जाता है। उसका स्वाद भी ना खोया जैसा ही आता है। तो बस मेरा खोआ जो है वो बनकर रेडी हो गया है। थोड़ा सा कम बना है क्योंकि मैंने पहले मुझे लगा था कि 2 उसमें हो जाएगा, बट 2 में हुआ नहीं। मुझे 3 या 4 डालने चाहिए थे। कभी होता है ना कि अंदाज़ा भी नहीं हो पाता क्योंकि डेली डेली बनता नहीं है इसलिए। तो कोई नहीं, अभी जितना होता है उतना डालते हैं, बाकी ऊपर से डालेंगे ना तब मैं और बना दूँगी। तो अभी हम डालते हैं और मेरा जो गाजर का हलवा है वो बनकर रेडी हो चुका है। तो इस सीज़न का है ना, तो दूसरी बार हमारा गाजर का हलवा है और ये हमने दिया भोग भोग में। और ये हो गया था नेक्स्ट डे भी, मतलब शाम का टाइम है, दोपहर का टाइम है, शाम का नहीं है। और आज जो है ना सुबह बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, ज़्यादा नहीं मतलब बहुत ठंडा हो चुका है मौसम। ये बारिश और ठंड दोनों का डबल अटैक हो चुका है, तो ठंड जो है ना थोड़ी ज़्यादा ही हो गई है बारिश बढ़ने के बाद। तो सुबह से काफ़ी ज़्यादा ही ठंडक ठंडक सी हो रही है। और अभी क्या बोलते हैं, राशन आया था, ऑर्डर किया था सामान, क्योंकि महीने भर का जो राशन होता है वो आया था। तो दोनों बच्चे जब भी आता है ना तो दोनों बच्चों लेकर जाते हैं और कभी किचन में रख देते हैं, आधा टेबल पर रख देते हैं। तो ऐसे करते हैं, देखो बेटा कैसे भाग कर लेकर गया है। तो ये इनका जब भी राशन आता है तो ऐसे ही करते हैं ये दोनों। और बस अभी शाम का भी टाइम है तो बच्चे दूध भी पी रहे हैं। आज बेटे को मैंने दूध दिया है ग्लास में, कल भी मैंने उसको दूध ग्लास में दिया था क्योंकि उसकी बॉटल की जो निप्पल होती है ना वो ख़राब हो गई थी और इसको आदत भी डालनी है। और बेटा आराम से लग जाएगी। चलो बुबू। ये रहा सामान। और इस बार घी अमूल का मंगवाया है, ये वाला वेम ऑयल, क्योंकि पहले भी रखा हुआ है थोड़ा सा, मतलब पहले भी रखा हुआ है तो इसलिए छोटी बॉटल मंगवाई है। हल्दी भी रखी हुई है, थोड़ा थोड़ा ही मंगवाया है, सब भी रखा हुआ है। और ये है दाल मखनी वाली दाल, क्योंकि ये हमारे घर में महीने में 2 बार बनती है, तो दो दो के लिए मतलब थोड़ी थोड़ी तो बनती है, तो बहुत है। चीनी, राजमा पहले से रखे हुए हैं उनके बच्चों के लिए, पास्ता, चावल। अभी थोड़ा सामान और आना है। और आटा भी रखा हुआ है, ये रहा आटा। तो थोड़ा सामान भी और आएगा, अभी इनको हम पहले रखते हैं। चाय बन रही है और इसकी आज दोपहर में गोभी आलू बनाया था ना, तो इतने जो है ना सब्जी बच गई अरना की, तो इसका मैं एक टोस्ट बना दूंगी, ये बेकार भी नहीं जाएगी। तो ये टोस्ट बन जाएगा इसका एक, हाँ ब्रेड टोस्ट। दूध, बच्चे दूध पी रहे हैं अभी, कुछ दूध पी रहा है। इसकी बॉटल देखो क्या हाल कर रहा है इसने बॉटल में, इसलिए ना आज मैं इसको ग्लास से पिला रही हूँ। कल भी मैंने इसे ग्लास से पिलाया, इसको मैंने दिखाया है कि देखिए खराब हो गया है ना ये। तो ये इसको ना ग्लास की आदत डालनी है दूध की, पी रहा है ये। कल भी इसने पी लिया था और आज भी थोड़ा सा रह गया, बट ये पिलाना पड़ रहा है। लो बेटा रिशु, फिनिश। ये स्ट्रॉन्ग चाहिए ना, स्ट्रॉन्ग बनेगा ना रिशु। स्ट्रॉन्ग बनेगा, पकड़ो से पकड़ो, अरे छोड़ बेटा, पकड़ो से, हाँ स्ट्रॉन्ग बनो, वेरी गुड। और स्ट्रॉन्ग, दीदी दीदी स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ये दोनों को दिखाते हैं कि हम कितने स्ट्रॉन्ग है दोनों में से एक। कोई दूध पीता है फिर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। तो कल जब मैंने आपको गाजर का हलवा दिखाया था ना, तो कल था ना पनीर भी मैंने बनाया था। आधा पनीर सुबह मैंने यूज़ कर लिया है
सुबह मैंने नाश्ते में बनाए थे मूँग दाल के चीले, तो उसके लिए मैंने आधा पनीर यूज़ कर लिया था और आधा ये रहा। तो बच्चों के लिए बन जाएगा इसमें से मटर पनीर की सब्ज़ी, तो वो बनाऊँगी बच्चों के लिए। और ये रही मेरी चाय, तो चाय भी चल रही है मेरे साथ-साथ में। तो चलिए सब्ज़ी बनाते हैं, बच्चों के लिए बनाते हैं सब्ज़ी। बाकी मैं और मेरे हस्बैंड जो राइस खाएँगे हम, तो पहले सोचा कि मैं पहले बच्चों को खिला देती हूँ। राइस तो वो है कि ठंड में ना गरम-गरम खाओ तो उसका अलग ही मज़ा होता है ना, तो वो मैं बाद में बनाऊँगी। बस ये है कि उसको मैंने भिगो के रख दिए थे। और जो ये है सब्ज़ी जो है ना, इसके साथ बेटे को खानी थी पूड़ी, तो उसके लिए फिर दोनों बच्चों के लिए फिर मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। मैंने कहा एक के लिए रोटी, एक के पूड़ी बनाऊँ, क्या फ़ायदा। तो अब तो पहले बेटा पूड़ी नहीं खाता था और अब वो खा लेता है पूड़ी। तो उसके लिए भी मैंने फिर पूड़ियाँ मैंने तल दी थी। और बस सब्ज़ी भी ज़्यादा देर तो लगती नहीं है, थोड़ी सब्ज़ी बनने में तो फटाफट से बन जाती है। तो 15 मिनट नहीं, 20 मिनट में मेरी जो थी ना सब्ज़ी बन के रेडी हो चुकी थी। और ये रहा होममेड पनीर, जो कि बहुत ही अच्छे से बना था। कभी और दिन आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि पनीर मैं किस तरीके से बनाती हूँ, बहुत अच्छा बना था। और मैंने इस पनीर भी जब भी मैं कभी बनाती हूँ ना, तो मैं कभी फ्राई नहीं करती हूँ, क्योंकि फ्राई में ना वो मज़ा नहीं आता है। फिर जब फ्राई हो जाता है थोड़ा-सा टाइट-टाइट सा हो जाता है। वैसे हम चाहो तो उसको पानी में भी रख सकते हैं, ठंडे पानी में, तो वो नॉर्मल हो जाता है, मतलब सॉफ्ट सा हो जाता है। बट फिर भी ना वो हम स्टार्टिंग से जो है ना, बिना ऐसे बिना तले ही खाते हैं ना पनीर, तो अच्छा लगता है सब्ज़ी में। तो बस कुछ बर्तन थे तो उसको भी धो लेते हैं। और अभी पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रखा था ना, पूछिए मत, क्योंकि और अभी भी ठंड इतनी ज़्यादा हो रखी है ना। अच्छा, किस-किस के यहाँ पर बारिश हुई है बताइएगा? ये हमारे यहाँ पर तो सुबह बारिश हुई थी, जिसकी सुबह-सुबह हुई थी, तो जिसकी वज़ह से आज बहुत ज़्यादा ठंडक हो चुकी है। ठंड पहले से भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी और अब बारिश भी हो गई, तो उसकी वज़ह से ना बहुत ठंड हो चुकी है। तो मेरी यहाँ पर भी अब ये दिया बाती हो गई शाम की, तो तुलसी माता की भी दिया जला दिया है मैंने। चलते हैं अंदर। ये बच्चे मेरे दोनों, तो देखो जितनी देर मैंने पूजा की उतनी देर में मेरी जो सब्जी है बन के रेडी हो चुकी है। बस मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए और मेरे हाथों में ना नस चढ़ गई थी। जब मैं धनिया काट रही थी तो हाथ में नस चढ़ गई, तो बिल्कुल भी ना हाँ, उंगलियां मेरी ठीक से हो नहीं रही थी, तो उसी को मैं ठीक कर रही थी। तो फिर तब धीरे धीरे ना हो ही जाती है। तो बच्चों ने खाना वगैरह सब खा लिया है, अभी हमने नहीं खाया है। बस ये है कि अभी मैं चावल को बना मतलब छोंक कर आ गई हूँ। तो बेटे को आ रही थी नींद, क्योंकि सुबह जल्दी भी उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं ना, तो फिर इसलिए। तो अभी टाइम हो रहा था 8, और दोनों बच्चे खेल रहे थे, तो समेटा पूरा, घर समेटा। उसके बाद फिर मैंने बेडशीट झाड़ी। तो अभी जो है ना इनको बस सोने के लिए थोड़ा-सा जो बिस्तर होता है वो ठीक-ठाक से कर रही हूँ। इसको ना मैं कंबल के नीचे लगाती हूँ, ताकि ना थोड़ी-सी गर्माहट रहे। और वैसे तो मैं और बेटा जो है ना, हम दोनों तो अंदर ही सोते हैं, क्योंकि बेटा ना रात में ओढ़ता नहीं है, फिर जिसकी वज़ह से ना सभी बिना ओढ़े ही रह जाते हैं, जिसकी वज़ह से ना फिर ठंड लग जाती है। तो इसलिए ना मैं और बेटा हम दोनों दूसरे रूम में सोते हैं। यहाँ पर पापा और मतलब आरना के पापा और आरना सोती है इधर। तो वैसे तो दोनों बच्चे सोते इधर ही है। जब बेटा सो जाता है ना, तो उसको उठाकर मैं दूसरे रूम में ले जाती हूँ। यहाँ टीवी ऑफ किया और फिर मैंने उनको बोला कि चलो सो। तो बस बेटा भी सबसे पहले चढ़ गया। इसका काम होता है सबसे पहले कि इसको सॉक्स उतारने होते हैं। इसको पता है कि सॉक्स पहनकर सोया नहीं जाता है। तो ये भी सॉक्स उतारता है और फिर मैं इसको सुलाकर फिर मैंने खाना वगैरह खाया, बर्तन साफ़ किए और किचन क्लीन किया। उसके बाद हमारी बन गई चाय। तो थोड़ी-थोड़ी चाय, ये जो ग्लास जो है ना, ये 100 एमएल के हैं, 100-100 एमएल के ग्लास है ये। तो इसमें मैं रात में जो है ना कभी-कभी चाय ले लेते हैं, क्योंकि ठंड लगती है ना इसलिए। तो चाय पीते हैं, साथ में मेरा सीरियल शुरू होने वाला है। और आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो जो सीरियल आता है वो किस टाइम पर आता है। तो उसी टाइम पर जो है ना मेरी चाय भी बन के रेडी हो चुकी है। तो चाय एन्जॉय करते हैं, साथ में टीवी एन्जॉय करते हैं, सीरियल एन्जॉय करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब अपना ध्यान रखिए, क्योंकि ठंड बहुत है बाहर इसलिए, और ठंडी-ठंडी हवाएँ चल रही है। तो चलिए मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।